हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं एलएसए एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डबल एओ, एओ और भी तमाम जो एग्रीकल्चर के एग्जाम रहते हैं उनके लिए। और भी भाई जो राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हैं तो आज अपन टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। जो एग्जाम बार बार एग्जाम में आते हैं वही सवाल करेंगे, जो बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को करेंगे। और ये प्रश्न 50 क्वेश्चन है, आप आराम से रट लेना। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली भाई। तमाम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके पोर्शन जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये क्लास भाई बेस्ट रहने वाली भाई। तो बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का बहुत ही शानदार भाई पहला क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर। तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना आपको। जल्दी से ऑप्शन को देख लो और राइट आंसर को टिक कर दो। राइट आंसर को टिक करना भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी कि 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश रहता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ध्यान में रखेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, इसलिए आपको अक्षांशीय विस्तार बताना भाई। 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये होगा ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? बहुत ही शानदार कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है भाई। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, यह आपको बताना भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक कर दो भाई। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की ओर अरावली पर्वतमाला की विस्तार है भाई। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियां तक अरावली का कुल विस्तार है। और कुल विस्तार कितना है? तो 692 किमी कुल विस्तार है, जिसमें राजस्थान का पूछ ले तो राजस्थान का 549 किमी जो राजस्थान की भाई अरावली पर्वतमाला की गुजरती है भाई राजस्थान से 550 किमी। और कुल किमी है 692 किमी जो कुल लंबाई है भाई अरावली पर्वतमाला की। दिल्ली के रायसीना तक फैली हुई है भाई, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना तक। बहुत ही शानदार, बी ऑप्शन को राइट करेंगे। तमाम विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र वाली नदी है भाई। जो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक कर दो भाई। जो अरब सागर में अफवाह तंत्र प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। बेड़स नदी हो जाएगी। बेड़स नदी हो जाएगी भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यह भी बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला भाई कि राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा भाई? राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतरण वाला जिला कौन सा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक करना भाई। राइट आंसर को टिक कर दो। तमाम विद्यार्थी गलत आंसर नहीं बताना है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन राइट करेंगे। सर्वाधिक वार्षिक तापांतरण रहता है भाई चूरू के अंदर, और दैनिक तापांतरण कहाँ रहता है? जैसलमेर के अंदर। ये सभी ध्यान में रखेंगे। दैनिक तापांतरण जैसलमेर और वार्षिक तापांतरण वाला जिला चूरू। अब गर्मी आ गई है तो आपको तापांतरण के बारे में ध्यान में रखना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज रहती है भाई राजस्थान के अंदर। बहुत ही शानदार जबरदस्त, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला भाई कि सूची 1 को सूची सेकंड से आपको सुमिलित करना है भाई। कृषि विभाग में मृदा वर्गीकरण दे रखा है और इधर जिले दे रखे हैं। आपको जिलों से मिलान करना है भाई। जिलों से मिलान करना है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस ऑप्शन को गलत नहीं करना। इस आंसर को आपको सही आंसर को टिक करना भाई। गलत कोई नहीं बताएगा भाई। 5वें का राइट बता दो। तमाम विद्यार्थी 5वें का राइट बताना है आपको। तो पहले का होगा भाई जिप्सीफेरम सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो जिप्सीफेरम हो जाएगा बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और रेविनिना कहाँ होगी? रेविना हो गई भाई श्रीगंगानगर में हो जाएगी। श्रीगंगानगर हो जाएगा। और नवीन भूरी मृदा है वो हो जाएगी भाई अजमेर। अजमेर को राइट करेंगे। और पर्वतीय मृदा हो जाएगी उदयपुर। ये तमाम ऑप्शन एकदम राइट हो गए भाई कि जिप्सीफेरम तो श्रीगंगा और बीकानेर हो जाएगी। रेविनिना पूछे तो श्रीगंगानगर हो जाएगी। और नवीन भूरी हो जाएगी तो वो हो जाएगी अजमेर। और पर्वतीय मृदा कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बैठ रहा है? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई। फर्स्ट ही इसका राइट होगा भाई।
फर्स्ट को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको थोड़े टिपिकल भी सवाल लाएंगे ताकि आपका आराम से आपको ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ोगे तभी आपका एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स नंबर को क्वालिफाई कर पाओगे आप एग्जाम। तो ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 में वन विभाग के द्वारा राजस्थान में कुल वनों की अभिलेखित वन कितने भाई, कितने वर्ग किलोमीटर में जो राजस्थान में वन फैले हुए हैं, ये आपको बताना भाई। राजस्थान में वनों का कितना वर्ग किमी में फैले हुए, राजस्थान में वनों की कितनी है किमी में फैले हुए हैं, कितने क्षेत्रफल में, ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ। तो 32,921 वर्ग किमी में ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे। 32,921 वर्ग किमी। गलत नहीं बताना भाई, आप गलत बताते हो, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल था, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही राइट करेंगे भाई, फर्स्ट को ही राइट करेंगे। 32,921 किमी। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अच्छा क्वेश्चन है। आज बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली, क्योंकि आज अपन राजस्थान जीके को तमाम एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे। राजस्थान जीके के टॉप जो 50 क्वेश्चन रहते हैं वही अपने को इस आपको क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे भाई। बहुत ही अच्छी क्लास है भाई, सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देख लेना भाई। बहुत ही शानदार क्लास बनाई आपके लिए। ये क्लास है भाई कि हनुमानगढ़ वन्य जीव, कौन सा वन्य जीव जो शुभंकर है, हनुमानगढ़ का कौन सा वन्य जीव जो शुभंकर है, ये आपको बता देना भाई। 7वें का राइट बता दो, राइट बता दो भाई, 7वें का राइट बता दो। तो सोटा किलकिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। तमाम विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देंगे भाई, गलत नहीं बताना भाई। मोर किसका है ये बताओ आप, मोर किसका भाई, मोर भाई भीलवाड़ा का है। इसे भारत में अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्ज किया गया भाई मोर को। पिकॉक रहता है जो भीलवाड़ा का शुभंकर है भाई। सोटा किलकिल हो जाएगा हनुमानगढ़ का, गलत नहीं बताना भाई। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम चीनी की मिल है वो कब स्थापित की गई, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ भाई। आज अपन आराम से, बड़ी क्लास रहने वाली, इसलिए आज थोड़ा आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरी क्लास समझ में आ जाए भाई। थोड़ी क्लास लंबी रहेगी, इसलिए आप अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध के रखना, कुर्सियों की पेटियां बांध के रखना, क्योंकि तसल्ली से पढ़ोगे तभी एक दिन आपका नाम होगा, एक दिन आपकी नौकरी होगी भाई। आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, संघर्ष करोगे तभी आपका एक दिन नाम होगा। चलो आपको एक भाई शायरी सुना देते हैं, मोटिवेशनल शायरी सुना देते हैं, क्योंकि थक जाते हैं कई बच्चे। तो जब सफलता की ख्वाहिशें आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट न हो, तो समझ लेना आप नया इतिहास रचने वाले हो भाई। क्या और करने वाले हो, नया इतिहास रचने वाले हो। इसका मतलब है कि आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। धीरे ही चाहिए लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है भाई। रुक गए तो काम हो गया भाई। अब राइट आंसर बताओ, 8वें का राइट आंसर बता दो भाई, जल्दी से देख के बताओ भाई, सही बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। 1932 के अंदर राइट होगा भाई, 1932। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ है, 1932 में भाई इसकी स्थापना हुई थी भाई, 1932। बहुत ही शानदार, बी को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें भी आप कंफ्यूज होते हो, रबी खरीफ जायद के अंदर कंफ्यूज हो जाते हो। तो रबी की कौन सी फसल है भाई, ये आपको बताना भाई। मक्का, कपास, सरसों या गन्ना, कौन सा राइट होगा। राइट आंसर को टिक करना भाई। तो रबी की कौन सी होगी, सरसों हो जाएगी भाई, सरसों होगी भाई, गेहूँ होगी, ये सभी रबी की है भाई। गन्ना नहीं है भाई, कपास नहीं है, मक्का नहीं है। सरसों को राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे भाई, सरसों। ब्रेसिका ओलेरेसिया होता है इसका वैज्ञानिक नाम, ब्रेसिका ओलेरेसिया। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में भाई, भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में। आपको जिले का नाम बताना भाई, केवल जिले का नाम पूछा भाई, भीम सागर सिंचाई परियोजना। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक करो भाई, राइट आंसर को टिक मार लो। तो ऑप्शन नंबर 10वें का भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि झालावाड़ जिले के अंदर है भाई भीम सागर सिंचाई परियोजना। किस जिले में, झालावाड़ जिले में। बूंदी नहीं बताना, बारा नहीं बताना, झालावाड़ होगा भाई, झालावाड़ होगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करो।
तमाम विद्यार्थी सी को राइट करो। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी टिक करो। मैं कमेंट का आंसर आपको जरूर दूंगा। जो राइट बताएगा उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आप कमेंट करो आंसर को टिक करते समय। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित क्या है। असम्मिलित को आपको करना, इधर खनिज दे रखे हैं, इस खनन क्षेत्र दे रखे हैं, कौन सा असंगत है भाई, जल्दी से देख के बताओ भाई, जल्दी से देख के बताओ कौन सा असंगत है, असम्मिलित कौन सा भाई। तो पाइराइट है, पाइराइट तो भाई सालादीपुर में होता है भाई, ये तो राइट होगा भाई, पहला तो राइट होगा। मैग्नीज लीलावानी, लीलावानी में होता है भाई, मैग्नीज भाई लीलावानी में होता है, ये भी राइट होगा। लोहा एस मोरिजा बनेला, ये भी राइट होगा भाई, ये भी राइट होगा। तांबा, तांबा डेगाना, ये नहीं होगा भाई, ये गलत होगा भाई, डी को ही गलत करेंगे। डेगाना में नहीं होता भाई तांबा, तांबा होता है खेतड़ी झुंझुनू वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में होता भाई, डेगाना गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। तमाम विद्यार्थी गलत नहीं बताना भाई, डी को राइट कर दो भाई, बाकी तीनों सही है, एक ही गलत है तांबा वाला। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई भाई। राजस्थान में ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक करो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो भाई। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे कि 1985 में हुई थी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना भाई, 1985। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, सेकंड ही इसका राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है भाई, लिंगानुपात बताना भाई, वो भी अपने राजस्थान का प्यारा सा राजस्थान का लिंगानुपात बता दो भाई। जनसंख्या से सवाल आते हैं, इसलिए जनसंख्या को आपको अच्छे से रटना है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। आंकड़े क्योंकि रटने के होते हैं तो रट लेना, कोई नहीं, पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, लेकिन जनसंख्या के बारे में आपको सवाल पूछे जाते भाई। सी को राइट करेंगे, 928 राजस्थान का 928 लिंगानुपात हो जाएगा भाई। 933 914 ये नहीं करना, ये शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात है भाई, लेकिन राजस्थान का कुल लिंगानुपात पूछा है जो 928 है भाई। 914 और 933 ये शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात है भाई, इसके बारे में आपको नहीं बताना, इसका सी राइट होगा भाई, 928 को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही शानदार योजनाओं से संबंधित है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से लाभान्वित होने वाले कुल कितनी राशि दी जाती थी। इंदिरा गांधी जो मातृत्व पोषण योजना थी उसके अंदर कितनी राशि दी जाती थी, ये योजनाओं से रिलेटेड पर्सन है। कोई नहीं, इसको भी राइट कर दो, आप राइट बता दो, कोई नहीं, आपने पढ़ा हो तो भाई राइट बता दो, कौन सा राइट होगा भाई। सी ऑप्शन को राइट कर देंगे, 5000 राशि, कितनी राशि, 5000 राशि हो जाएगी भाई, सी को ही राइट कर दो। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई भाई। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई, सन आपको बताना भाई, जल्दी से देख के बता दो। 15वें का राइट बताओ भाई, 15वां लिखना है और उसके आगे आंसर करना है, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको आंसर भी फिलअप करना है ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूं। राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई कि 1961 के अंदर राजस्थान लघु विकास विकास निगम की स्थापना हुई थी भाई। 15वें का फर्स्ट हो जाएगा भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेंगे ताकि आपको आराम से भाई पढ़ सको, और मतलब कम टाइम में अपनी क्लास पूरी कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। राज्य बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023-24 के अनुसार कुल सकल घरेलू में जीएसडीपी की वृद्धि कितनी हुई है भाई, ये आपको बताना भाई। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और फिर आंसर को टिक कर देना। राइट आंसर क्या होगा भाई, 16वें का राइट आंसर बता दो भाई। 16 का राइट क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी को रखेंगे भाई। लगभग 39% के आसपास इतना परसेंट रहता है भाई। जीएसडीपी में इतनी वृद्धि हुई है भाई, जीएसडीपी में इतनी वृद्धि हुई है भाई, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में उस प्राथमिक कृषि के प्रति वर्ष में कितनी प्रोत्साहन राशि को प्रदान की जाती है भाई। उस स्तर में जो माध्यमिक शिक्षा में जो कृषि के विद्यार्थी रहते हैं उनको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है भाई। वर्तमान समय में कितनी राशि दी जाती है जो उस स्तर में कृषि की जो सत्रह होती है उनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो कितने दी जाती है ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ भाई। तो 15,000 राशि, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। 15,000 राशि दी जाती भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। योजनाओं से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि कौन श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली कितनी सब्सिडी दी जाती भाई। कितनी सब्सिडी मिलती है भाई अन्नपूर्णा के अंदर। जल्दी से आंसर को टिक कर दो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो। क्या राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, 22 रुपये भाई। 22 रुपये सब्सिडी दी जाती भाई। बी को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई। आरपीएससी और अधिनेश बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन आया भाई कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई भाई। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। इसका राइट क्या बता देंगे भाई। 1900 का राइट बता दो। 1955 के अंदर, 1955 के अंदर राजसी को हो गया, ये राजस्थान वित्त निगम हो गया। इनकी स्थापना आपको सब पूछते हैं, इसलिए सभी ध्यान में रखना। आपको जितने भी उद्योग है उनके निगम में रहते हैं उनकी स्थापना आपको आनी चाहिए भाई। राजसी को की 1961 में हुई थी भाई इनकी स्थापना, राजसी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बसों में महिलाओं एवं बालिकाओं को कितनी % छूट दी जा रही भाई। भाई महिलाएं एवं बालिकाएं जो फ्री में, मतलब कितने % जो सरकार देती है भाई कि इनको भाई निःशुल्क या कितने % में आपको, मतलब बच्चे वो किराया आपको चुकाना पड़ता है, बाकी सरकार छूट कर देती है भाई इतने % में। आपको वो कितना % रह जाएगा वो आपको बताना भाई। तो 20 राइट बता दो भाई। तो 50% भाई सरकार देती है और 50% किराया आपको देना पड़ता है भाई। महिलाओं और बालिकाओं के तो भाई बसों में यात्रा करने के लिए भाई ये सुविधा बहुत ही शानदार है कि 50% भाई सरकार दे रही है आपको। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1951-52 में अमलानंद घोष ने कौन सी सभ्यता की खोज की थी भाई। 1951-52 में अमलानंद घोष ने कौन सी सभ्यता की खोज की थी। सभ्यता का नाम बता दो भाई। तो ये तो सिंपल सा सवाल है भाई, सिंपल सा सवाल है भाई। तो कालीबंगा की खोज की थी भाई अमलानंद घोष ने। उत्खननकर्ता कब हुआ था, उत्खनन कब हुआ और किसने किया था। तो 1960 या 61 के मध्य बीके लाल और बीके थापर द्वारा कालीबंगा खोज, मतलब उत्खनन हुआ था कालीबंगा का, और खोजकर्ता तो अमलानंद घोष थे। ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास जो ये सभ्यता है हनुमानगढ़ के, और सरस्वती नदी, प्राचीन नाम सरस्वती नदी और वर्तमान नाम घग्गर नदी था। ये सारी जानकारी आप कालीबंगा के क्षेत्र में आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है कि अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना कब की भाई। अजमेर की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना भाई। राइट आंसर को टिक कर दो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो। अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना कब हुई थी, अजमेर की स्थापना कब की भाई। 22वें का राइट करो भाई। क्या होगा राइट। बी ऑप्शन को राइट करेंगे। 1113 के अंदर, 1113 ईस्वी के अंदर भाई अजय राज द्वारा अजमेरू को अजमेर की स्थापना की गई भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में भागीरथ, जिसे बीकानेर के शासक किसे कहा जाता भाई। जो राजस्थान के भागीरथ, जो बीकानेर के शासक थे, किसे कहा जाता है यह आपको बताना भाई। 23वें का राइट बता दो। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जेता व कुंभा किस सेना शासक के सेनापति थे भाई। कौन सा शासक था जिनके सेनापति थे जेता और कुंभा, यह आपको बताना भाई। 24वें का राइट बता दो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई मालदेव, मालदेव। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे भाई।
बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? बहुत ही शानदार कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदू पथ कहा जाता भाई? मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसे हिंदू पथ कहा जाता था? हिंदू सुल्ताना, हिंदू पथ, किसे कहा जाता भाई? जल्दी से देख के बताओ। 25वें का राइट करो भाई। 25वें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पथ। हिंदू पथ, राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पथ। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो आमेर में सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आमेर के अंदर सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी भाई। आमेर को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आंसर को राइट बता देंगे भाई, तमाम विद्यार्थी राइट बता देंगे। तो कोकिल देव ने बनाई थी भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई, कोकिल देव। दुल्ले राय नहीं करना भाई, कोकिल देव करना भाई। कोकिल देव ने राजधानी बनाई थी भाई। आमेर को राजधानी किसने बनाई? कोकिल देव ने बनाई थी। ये कंफ्यूज वाला सवाल था, लेकिन आपको गलत नहीं बताना भाई। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनत नरसिंह ने गुर्जर प्रतिहारों को कुल कितनी शाखाओं में वर्णित किया गया है? गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी, मोहनत नरसिंह के अनुसार कितनी शाखाएं थी? जल्दी से राइट बता दो। तो राइट हो जाएगा 26 शाखाओं में वर्णित था, 26 शाखाएं। डी को राइट करेंगे भाई। तमाम विद्यार्थी डी को राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान लाला लाजपत जयदयाल और मेहराब खा कुल कौन सी क्रांति से संबंधित रखते हैं भाई? कौन सी क्रांति का नेतृत्व किया था भाई? लाला जयदयाल और मेहराब खा ने कौन सी क्रांति का नेतृत्व किया? 28वें का राइट बता दो, गलत नहीं बताना भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, कोटा हो जाएगा भाई। कोटा इसका राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ में बिजोलिया ठिकाने के ठेकेदार कौन थे भाई? बिजोलिया ठिकाने के ठेकेदार कौन थे बिजोलिया किसान आंदोलन में? ये आपको बताना भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। बहुत ही टॉप क्वेश्चन लाए हैं आज। राजस्थान जीके की जो 50 क्वेश्चनों की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो राजस्थान के बहुत ही टॉप क्वेश्चन है भाई। वो तमाम क्लास आपको पूरी एंड तक देख लेना भाई, बहुत ही शानदार रहने वाली। और अपने साथियों तक भी जरूर शेयर करना इस क्लास को। रेगुलर लगने वाली क्लास जो आपको प्रतिदिन भाई LS एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AO हो गया, AA हो गया, और भी तमाम एग्रीकल्चर के जितने भी रहते हैं फील्ड, उनके अंदर अपनी क्लास लग रही है। और जैसे कि जो 12th के बाद जो एग्रीकल्चर में CUT और JET करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अपन रेगुलर क्लास लगा रहे हैं। तो उसमें भी आपको जो इंटरेस्टेड है भाई, जो साथी आपको जुड़ना चाहे वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और प्रतिदिन अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं और अच्छी धार दे सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल से जुड़ना है ज़रूर। और जिस भाई ने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम चैनल भाई उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से बना हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको वहां जाकर जुड़ना है। वहां अपन रेगुलर आपको जो नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, प्रतिदिन क्विज भी मिलेगी और MCQs के माध्यम से क्वेश्चन भी मिलते हैं, वीडियो कंटेंट और भी सारी एग्जाम रिलेटेड जो जानकारी रहती है वो अपन टेलीग्राम माध्यम से दे सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा साधन है जहां से आप जुड़कर तमाम सूचना आराम से आपको ले सकते हो। इसलिए टेलीग्राम चैनल से सभी विद्यार्थियों को जुड़ना भाई। सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे भाई। अब आंसर को राइट करो भाई। 29वें का राइट कर दो। 29वें का राइट कर दो तो कृष्ण सिंह होगा। कृष्ण सिंह हो जाएगा, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ में बिजोलिया ठिकाने के ठेकेदार थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई, कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई कि गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की भाई? संप सभा की स्थापना कब की थी गोविंद गिरी ने भाई? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्या राइट होगा भाई? सी को राइट करेंगे। 1883 के अंदर गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। 1883 को राइट करेंगे, गलत नहीं बताएंगे भाई। आप गलत बताते हो लेकिन गलत नहीं बताना। आपको आज क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, इसलिए आप बेस्ट क्वेश्चन को आंसर बताओ कमेंट के माध्यम से, ताकि मेरे को पता लगे भाई। अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए आपको कमेंट करना है भाई। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना भाई। ये आपको भालो देखो मोटिवेट कर रहा है भाई। भाई कह रहा है कि अच्छे से पढ़ो भाई,
अच्छे से पढ़ो। मोटिवेट के लिए आपको दे रखा भाई कि अच्छे से पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई में वो कहते हैं भाई ढिलाई मत रखो भाई। अब देखो 31 सवाल आ गया कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई भाई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई भाई, ये आपको बताना भाई किसके द्वारा की गई। 31वें का राइट कर दो भाई। तो कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई भाई, कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी 1931 में। कर्पूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल, राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल था कर्पूर चंद पाटनी। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। मेघाराम वेद ने तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी भाई, बीकानेर प्रजामंडल, गलत नहीं बताना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ की कौन सी रियासत में शामिल नहीं थी भाई। मत्स्य संघ में कौन सी रियासत थी जो शामिल नहीं थी। राइट आंसर को टिक करो भाई। राइट आंसर क्या होगा भाई, 32वें का राइट बता दो भाई, जल्दी से देख के राइट बताओ। करौली नहीं थी भाई, करौली नहीं थी। कोटा तो थी, अलवर थी, भरतपुर थी, एक और कौन सी थी आपको ऐसे ध्यान रखना, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक निमराना ठिकाना था, निमराना ठिकाना था, करौली नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। नहीं, इसके अंदर भाई एक करेक्शन है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे भाई, क्योंकि कोटा इसके अंदर नहीं है भाई, करौली तो थी। ये करेक्शन आ रहा है भाई, क्योंकि ये तो भाई करौली तो थी लेकिन कोटा नहीं थी भाई। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 32वें को फर्स्ट को राइट करेंगे भाई, केवल टिक में गलत हुआ है भाई, बाकी वैसे आपको सही बता दूं भाई, कोटा नहीं थी, अलवर थी, भरतपुर थी, धौलपुर थी और करौली थी, और एक निमराना ठिकाना था, निमराना एक ठिकाना था। तो फर्स्ट को ही राइट कर दो भाई, फर्स्ट को राइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ये तो बार बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई कि पारीक दुर्ग का आशय क्या भाई। पारीक दुर्ग किसे कहा जाता भाई, किस प्रकार के दुर्ग रहते हैं जिसे पारीक दुर्ग कहा जाता भाई। 33वें का राइट बता दो, जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के आपको ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां हो उसे पारीख बोलेंगे। खाई मतलब पारीख, खाई का अर्थ ही है पारीख, जहां चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हो उसे क्या कहेंगे, पारीख कहेंगे भाई। बहुत ही जबरदस्त। ये अगला सवाल भाई मिलान करने का है, तो आप मिलान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मिलान करने में भी क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, मिलान कर लेते हैं भाई। 34वें का राइट बता दो भाई, राइट बता दो भाई। चंद्रभागा कहाँ है भाई, पहले तो आपको जो आता है उसको टिक करना भाई कि थार महोत्सव, मरु महोत्सव, चंद्रभागा मेला, तो चंद्रभागा मेला तो भाई झालावाड़ में है, ये तो आप ध्यान में रखेंगे, तो भाई झालावाड़ राइट कर देंगे। फिर मरु महोत्सव कहाँ है, तो मरु महोत्सव भाई हो जाएगा भाई, थार महोत्सव हो गया बाड़मेर, और मरु महोत्सव हो गया भाई जैसलमेर, और सरस मेला हो गया जयपुर। ये देखो राइट हो गया ना भाई, राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सरस मेला को जयपुर कर देंगे, चंद्रभागा हो गया झालावाड़ हो गया, मरु मेला हो गया भाई जैसलमेर, और थार महोत्सव भाई बाड़मेर हो गया, और ऊंट महोत्सव आ जाता तो ऊंट महोत्सव बीकानेर कर देते, बीकानेर कर देते। तो कौन सा राइट बैठ रहा है भाई, 34वें में कौन सा राइट बैठ रहा है, सी राइट बैठ रहा है, सी को राइट बैठ रहा है भाई, तो सी को राइट कर दो भाई, सी को राइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है भाई। किस लोक देवता को जो जन्मभूमि जो शीर्षमेढ़ी कहलाती है भाई, कौन से लोक देवता है जिनकी जन्मभूमि शीर्षमेढ़ी कहलाती है भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक कर दो भाई। राइट आंसर क्या होगा भाई, 35वें का राइट बताना भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी भाई, गोगा जी की शीर्षमेढ़ी, जिसे धूड़मेढ़ी भी कहते हैं, शीर्षमेढ़ी भी कहते हैं। जहां शीर्ष गिरा था वहां शीर्षमेढ़ी, धड़ गिरा था वहां धूड़मेढ़ी, इस प्रकार से गोगा जी को कहा जाता भाई शीर्षमेढ़ी। देदेरवा शुरू के अंदर शीर्षमेढ़ी है, और धूड़मेढ़ी जो नौर वो बादवा तहसील हनुमानगढ़ के अंदर हो जाएगी भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब 15 ही क्वेश्चन रहे हैं, तो आप क्लास को पूरी देख लेना, कोई नहीं, अब तक आप थकना नहीं है, क्योंकि आप अभी थक गए होंगे कि भाई क्लास को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास के अंदर आपको एक क्वेश्चन आपके अंदर वो मतलब जो एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए क्लास को पूरी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 क्वेश्चन कितना है, 15 मिनट टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा क्या लगेगा।
तो आपको पूरे सवाल देख लेना है कि बूंदी में प्रसिद्ध रंग महल के निर्माण किसने करवाया था। बूंदी का प्रसिद्ध जो रंग महल था उसका निर्माण किसने करवाया भाई। रंग महल का निर्माण किसने करवाया। बूंदी का प्रसिद्ध रंग महल है, उनका निर्माण किसने करवाया। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक कर दो भाई। ये तो सिंपल सा सवाल है भाई। तो राव शत्रुसाल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सरल सवाल रहते हैं तो उसको टिक कर देंगे भाई। राव शत्रुसाल था जहां बूंदी के प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर दो भाई। तमाम विद्यार्थी फर्स्ट को राइट कर दो। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि डॉक्टर ग्रीसन ने राजस्थानी बोली को कितने वर्गों में बांटा भाई। डॉक्टर ग्रीसन था, उन्होंने राजस्थान की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा। डॉक्टर ग्रीसन के अनुसार बताना भाई, गलत मत बताना, सही आंसर टिक करना भाई। तो सही आंसर हो जाएगा भाई 5 बोलियों में बांटा है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। 5 बोलियों में बांटा भाई। सी को राइट कर दो। सी इसका राइट होगा भाई। सी राइट होगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। थोड़ा आपको जरूर हार्ड लगता होगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है। देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है कि यादेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन सी है भाई। मेरा युग है, मेहंदी के फूल है कि खम्मा अंदाता है, हूँ गोरी किणरी पीवरी। तो इस प्रकार से कौन कौन सी है ये बता देना भाई। 38वें का राइट बता दो भाई। तो 38वें का राइट होगा। सी ऑप्शन राइट कर देंगे। केवल पहला नहीं होगा, मेरा युग नहीं है, बाकी तीनों ही जो यादवेंद्र शर्मा की द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके द्वारा प्रमुख रचनाएं जो ये लिखी गई है भाई। बहुत शानदार। सी को राइट करेंगे तमाम विद्यार्थी, गलत नहीं बताना भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। आपको जो सवाल आपको हार्ड है तो उसको थोड़ा समय लेंगे, बाकी सरल सवाल के अंदर आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वधू के घर में स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा डालने पर कौन से गीतों का उल्लेख किया जाता है। कौन से गीत गाए जाते हैं भाई। जब डेरा डाल दिया जाता है उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं। जो वधू जो घर के अंदर स्त्रियों द्वारा जो बारात का डेरा डाल देते हैं उस समय कौन सा गीत गाएंगे। 39वें का सवाल सही बता दो भाई। तो जल्ला गीत हो जाएगा। कौन सा जल्ला गीत गाते हैं भाई। घोड़ी बिंदोली जत्सा ये नहीं है। जल्ला को राइट करेंगे भाई। डी को राइट कर देंगे भाई। तमाम विद्यार्थी डी को राइट करो। बहुत ही शानदार। अगला सवाल भाई मिलान करने का है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलान कर लेते हैं भाई। 40वें का मिलान कर लो। कोड़ामाल होड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, पत्थरमार कहाँ की है, लठमार कहाँ की है और देवर भाभी कहाँ की है। ये होली के बारे में सवाल है। तो भाई कौन सी होली कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको बताना भाई। जिले बता दे के इधर होली है इधर स्थान बताने भाई। 40वें का राइट बता दो भाई। पहले तो आपको आ कौन सा रहा है। तो सिंपल सा सवाल है भाई कि पत्थरमाल होली तो भाई बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये तो आपको आ रहा है। तो आपको बी का राइट करना है भाई 4। आपको देवर भाभी आ रही है तो देवर भाभी कहाँ की है तो ब्यावर हो जाएगा, ब्यावर कर देंगे। लठमार कहाँ की है, लठमार हो जाएगी भिनाय की। और कोड़ामार कहाँ की है, कोड़ामार, तो कोड़ामार हो जाएगी फर्स्ट। क्या राइट बैठ रहा है देख लो, राइट बैठ रहा है क्या। वापस मिलाते देखो। कोड़ामाल कहाँ की हो जाएगी, कोड़ामाल भिनाय की हो जाएगी। तो ये तो बी तो राइट है। पत्थरमार कहाँ की है, पत्थरमार हो जाएगी भाई बाड़मेर की। लठमार हो जाएगी करौली की और देवर भाभी हो जाएगी ब्यावर की। देखो ये राइट बैठ रहा है भाई, ये राइट बैठ रहा है। डी को ही राइट करेंगे भाई। डी इसका राइट बैठ रहा है। कोड़ामार कहाँ की है, भिनाय की है भाई। पत्थरमार कहाँ की है, बाड़मेर की है। और लठमार कहाँ की है, करौली की। और देवर भाभी कहाँ की है, ब्यावर की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये सवाल कंफ्यूज करते हैं लेकिन आपको आराम से तसल्ली से जो आपको आ रहा है पहले आ रहा है उसको पहले क्लिक कर दो, राइट कर दो और बाकी दूसरों को फिर ऑप्शन मिला को और बाद में आपका राइट हो जाएगा। लगभग 2 या 3 आंसर सही होंगे तो स्वतः अपने आप राइट बैठ जाएगा। इसी प्रकार आपको पहले आ रहा है वो पहले कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं। 4 ऑप्शन को राइट करेंगे सभी विद्यार्थी। डी को राइट कर दो भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई। अब मात्र 10 सवाल रहे भाई, मात्र 10 सवाल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुलदेवी से संबंधित नहीं था भाई। कौन सी कुलदेवी से संबंधित कौन सा राजवंश नहीं है भाई, यह आपको बताना भाई। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है भाई। 41वें का राइट करेंगे भाई। 41वें का राइट कर देंगे भाई। तो सी राइट होगा भाई।
कछवाए की शिला देवी जो नहीं था भाई, कछवाए की जो शिला माता नहीं थी भाई, शिला देवी है वो नहीं थी भाई। राठौड़ वंश की तो नागनेशी थी, सिसोदिया की बाण माता थी, और चौहानों की शाकंभरी माता थी, और कछवा की शिला माता नहीं थी। नहीं कौन सा, ये आपको बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन को राइट करेंगे। तमाम विद्यार्थी सी को राइट कर दो, सी ऑप्शन राइट नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रूप सिंह शेखावत का संबंध किस से है भाई, कौन से नृत्य से रूप सिंह शेखावत का संबंध। 42वें का राइट करो भाई। तो भवाई नृत्य से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई, भवाई नृत्य, बी को राइट करेंगे भाई। तमाम विद्यार्थी बी को राइट कर देंगे भाई। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि कंजर जनजाति कुल कौन सी देवी है भाई, कंजर जनजाति की कौन सी कुल देवी है भाई। 43वें का राइट आंसर बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो कंजर जनजाति की कुल देवी तो हो जाएगी भाई कौन सी, सौत माता। सौत माता को राइट करेंगे भाई, गलत नहीं बताना, गलत नहीं बताना। डी ऑप्शन को राइट करेंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है भाई, कौन सा सुमिलित नहीं है। कंदोरा कहाँ का है, नागौरी कहाँ का है जो पैर में, खुंगारी कहाँ का है, बंचर कहाँ का है, ये आपको बताना है कौन सा सुमिलित है भाई। इसमें से कौन सा सुमिलित है आपको बताना भाई। असुमिलित नहीं है, सुमिलित पूछा है आपको। सही आंसर राइट करना भाई। ऑप्शन नंबर देख लो और राइट आंसर को टिक कर दो भाई, राइट आंसर को टिक कर दो। तो बंसर नाग का है, ये सुमिलित है भाई, बाकी तीनों सुमिलित नहीं है। बंसर एक नाग का है, ये ऑप्शन राइट होगा भाई। डी को ही राइट करेंगे। 44वें का डी राइट होगा, देख लेना ध्यानपूर्वक देख लेना, डी राइट होगा भाई। कंदोरा तो कमर का है, कहाँ का, गले का नहीं है भाई। ये नगोरी है, नगोरी पैर का नहीं है भाई। खुंगारी है, खुंगारी हाथ का नहीं है भाई, खुंगारी अपने गले में पहने जाती है। सभी अच्छे से थे, ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं करना है आपको। अब चौथा इसका राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिश्र का संबंध है भाई। मांगीलाल मिश्र का संबंध किससे भाई, मांगीलाल मिश्र कौन से कलाकार में प्रसिद्धि थी भाई। 45वें का राइट बता दो भाई। तो कावड़ बनाते, क्या बनाते, कावड़ बनाते भाई मांगीलाल मिस्त्री। मिस्त्री है तो कावड़ ही बनाएंगे भाई, लकड़ी के वगैरह वो अपने जैसे रहते हैं, वो लकड़ी के जो मंदिर रहते हैं, मंदिरों को बनाते हैं भाई मांगीलाल मिश्र। जो ये अपने चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के आसपास यहाँ कावड़ प्रमुख तो बनाए जाते भाई। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई भाई। जो प्रथम राज्यपाल बने उसकी नियुक्ति किस वर्ष की गई भाई, जल्दी से बता दो। 46वें का राइट बता दो भाई। तो डी राइट हो जाएगा कि 1956 में राज्यपाल, जब राज प्रमुख से राज्यपाल पद सर्जित हुआ तो 1956 के भीतर राज्यपाल को नियुक्ति की गई भाई, 1956। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे भाई। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। 47वें का राइट बताओ, गलत नहीं बताना भाई। ये पॉलिटी के 4-5 सवाल है, वो भी कर लेते हैं, ये भी सवाल आते हैं भाई, बेसिक सवाल रहते हैं भाई पॉलिटी के। भैरव सिंह शेखावत होगा भाई, भैरव सिंह शेखावत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। तमाम विद्यार्थी डी को राइट कर दो भाई, गलत नहीं बताओगे, गलत कोई नहीं बताएगा। 48वां आप देख लो, राइट आंसर को टिक करना भाई कि राज्य में प्रथम विधानसभा की अवधि विधानसभा के कार्यकाल का रहता भाई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा थी, उनकी अवधि या विधानसभा का कार्यकाल रहा था। 48वें का राइट बता दो। तो 1952 से 1957 के मध्य रही थी भाई पहली विधानसभा की अवधि। कितनी रही थी, 1952 से 1957 के मध्य। अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अब 49वां सवाल कर देते हैं भाई। अब मात्र 2 सवाल रहे हैं, आप धैर्यवान हो और धीरज बना के रखना, क्योंकि अब अपनी क्लास समाप्ति की ओर है भाई। 2 सवाल मात्र रहे हैं कि राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय में सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले न्यायाधीश कौन थे भाई। न्यायाधीश बताने भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले न्यायाधीश कौन थे, जो सबसे लंबी अवधि तक रहे, सबसे ज्यादा समय काल तक रहे। कौन सा राइट होगा भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो बी राइट होगा, कैलाश नाथ वाचु। कैलाश नाथ वाचु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे।
बी फॉर द बाहुबली, बहुत ही शानदार, बी को राइट कर देंगे। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जबरदस्त, कि निम्न में से कौन सा जिलाधीश जे संस्थागत करिश्मा कहा जाता था, कि जिलाधीश का संस्थागत करिश्मा कहा था, किसने कहा था भाई, ये आपको बताना भाई। 50वें का राइट बता दो। एक ही क्वेश्चन रहा है भाई, कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था भाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिलाधीश का संस्थागत करिश्मा कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। ये पॉलिटी के 5 एक सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं, कर लिए। अब इसको डी को राइट कर देंगे भाई, डी ऑप्शन को राइट कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन थे भाई। अब देखो आपके लिए भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई क्लास देख रहे हैं और तमाम विद्यार्थी जो आगे भी अपने YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहना चाहते हैं और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में राजस्थान जीके हो गया, ये सारी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो अपने चैनल को भाई सब्सक्राइबर कर दो और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और लाइक कर देना इस क्लास को, और भी अपने साथियों के साथ बताना भाई, ताकि आपको अपन रेगुलर पढ़ा सके इसी YouTube चैनल के माध्यम से। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, चिंतन नहीं करना भाई। ये देखो आपको फोटो में बताया कि पढ़ाई का क्या है, आजकल बच्चों में बोझ रहता है भाई कि पढ़ाई में उब जाते हैं और कई बार पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो आपको उबना नहीं है, मन लगाना शांति से और शांतिपूर्वक अच्छे से पढ़ाई करनी है भाई। कोई नहीं, आप परेशान रहते हो, कोई नहीं, आराम कर लो, उसके बाद भाई पढ़ने बैठ जाओ और आराम से तसल्ली से ठंडे दिमाग से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो और मस्ती से पढ़ो और खाओ पियो मौज करो। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।